हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। इसके अंदर हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में हमारा क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसकी फेलियर्स थी, ठीक है, और आइंस्टीन ने इसको कैसे आगे एक्सप्लेन किया, इसकी फेलियर्स को हटाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या है आपका, वो है कि कोई भी आपका मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस जो भी आप मेटल है, कोई भी सॉरी मेटल है, उसके सरफेस पे या पूरे उसमें क्या है आपके एटम, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कहता है कि अगर वहां पे क्या हो रहा है आपका, जो भी आपकी कोई भी रे इसके ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है, जैसे कोई भी आपने विजिबल लाइट ले ली, एक्सरे ले ली, ठीक है, या फिर कोई और लाइट ले ली, इसके ऊपर जो फॉल करवाई है। अब आपको तो पता है कि कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है तो लाइट क्या रखती है, एक एनर्जी रखती है। एनर्जी क्या होगी उसकी, एच न्यू होगी। तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो आप क्या कहोगे कि वो जो लाइट रे है वो किसकी फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है, फोटॉन्स है एक्चुअली में, जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो लाइट रे जब इसके ऊपर, इस मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वो एनर्जी जो एच न्यू इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी, उस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस सरफेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो वहां से क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि कोई भी आपका मेटल सरफेस है जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसके ऊपर कोई भी रे इंसिडेंट होती है, जो आगे देखेंगे वो पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर उसकी पर्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट आपकी इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहां के उस सरफेस से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने एमिट हो जाते हैं, इस सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं। तो उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा फिनोमिना हो जाता है आपका, उस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर्टेन सब्सटेंस, मेनली मेटल्स आपके होंगे, when radiation like x-ray, ultraviolet light, visible light are incident on them, ठीक है। और जो आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके इस फिनोमिना से, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा, ठीक है। होप आपको क्लियर है आपका ये पूरा फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि इसके अंदर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि विजिबल लाइट से आप कौन से आपके ऐसे सरफेस आपका है, कौन से ऐसे मेटल लेके चल रहे हो जो विजिबल लाइट का यूज करके आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दे, और कौन से ऐसे हैं जो विजिबल लाइट से आपके पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रहे आपका, जैसे आपके एल्कलाइन मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट कर सकते हैं अगर आप किसका यूज कर रहे हो, आपका विजिबल लाइट का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरीके के आपके आपके क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मेटल आ रहे हैं, तो ये कहता है वहां पे आप यूवी विजिबल लाइट का यूज करोगे, उसको इंसिडेंट करवाओगे। सिंपल अगर आप विजिबल लाइट का यहाँ पे यूज करते हो तो वो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका एमिशन है वो नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे पास। अब देखो इसका सबसे पहले ये देखेंगे, देखो फिनोमिना हमने पढ़ लिया, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपका एमीटर लगा है, यहाँ पे बैटरी है ताकि वोल्टेज देके उसको आगे एक्सेलरेट करवा सके। ये आपके दो इसके लगे हुए हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो नेगेटिव है आपने वो मेटल सरफेस है, ठीक है, पॉजिटिव आपका डिटेक्टर है, यहाँ पे ये इस बैटरी से कनेक्ट है ताकि उसको आगे मूव ऑन करवा सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी सुटेबल उसकी आपकी जो लाइट है वो इस एवैक्यूएटेड चैम्बर जो आपका आपने ले रखा है उसके अंदर जो मेटल सरफेस आपने ये ले रखा है उसके ऊपर इंसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये लाइट जैसे ही उसके ऊपर इंसिडेंट करेगी वहां से क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
वो इलेक्ट्रॉन्स कौन, ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करंट पास हो जाएगा। वो करंट आपका किससे मेजर करेंगे, हमने जो एमीटर लगा रखा है उससे मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस था, ठीक है। इसको लिखने के लिए देखिए आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ ए एवैक्यूएटेड ट्यूब दैट कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज विद द मेटल प्लेट whose surface is irradiated as anode, ठीक है। आपकी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है यहाँ पे ये वाली, ये इस मेटल सरफेस के ऊपर आपकी इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से इजेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द detector with the help of potential voltage be applied between the detector and metal surface, तो जो आपका करंट होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिटेक्ट करेंगे करंट को, और जो वो करंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो किससे मेजर होगा, आपका जो आपने एमीटर लगा रखा है उससे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन होगी कि किस तरीके से आपका इसके अंदर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि किसको बता रहा है उसके अंदर कितने आपके फोटो इलेक्ट्रिक ये आए हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वही तो आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट को, जो आपका यहाँ पे नॉट हो रहा है। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास ये क्या हो गई, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई पूरी की पूरी, की इस तरीके से हम इसको करेंगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे देखो, अब जो हमारे पास इसके अंदर आता है, कहता पूरा करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, ये फ्रीक्वेंसी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके बीच में ग्राफ आता है। मेटल ए और मेटल बी, दो मेटल थे, उनके लिए ग्राफ प्लॉट कर रखा है, आप एक को ही कंसिडर कर लो क्योंकि उसी से ही मेरे को समझाना है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपका ये पर्टिकुलर आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अगर ये चाहिए तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसके ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी है तब आपको ये ज्यादा मिलती जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो गई, एच न्यू माइनस में ई फाई, ठीक है। ई फाई एक्चुअली में आपका क्या है, यहाँ पे वर्क फंक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला एक तो कि भाई जो भी आपको अगर ये एमिट करवाने हैं तो पर्टिकुलर हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सुटेबल आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करवाते हैं हम उसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वहां से इजेक्ट करवा दे, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये कहता है, अब नेक्स्ट चलते जाते हैं, वहां से आपको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता जाएगा। ये ग्राफ ध्यान में रखना आप एक बारी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रहे और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाऊंगी। और हाँ, अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। मास तो आपका फिक्स ही रहता है, वी ही तो वेरी कर रहा था इसके अंदर, तो ये कहता है जो वी है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर नहीं करता कि कितनी इंटेंसिटी इसके अंदर गिर रही, आपकी कितनी उस पे फॉल हो रही थी, जो आप क्या बता रहे हो, उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम बता रहे हो। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगी जितना ज्यादा आपका क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हुए वो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं अभी बोल क्या रही हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख रखी है, आपको आगे पता भी चल जाए। ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, इसके अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्या हुआ, हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिले। फर्स्ट पॉइंट तो आपका वही कह रहा है कि आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक को इफेक्ट को करवाने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे, फॉर विच सब्सटेंस देयर इज ए minimum frequency nu naught, for every substance there is a minimum frequency nu naught of the incident radiation and below which no photoelectric emission can take place, ठीक है। यही बताया ना मैंने कि आपकी एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो जरूर होनी चाहिए
ठीक है, जिसके ऊपर और जिससे आगे हमारे पास क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख सकते हैं। लेकिन इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप गए, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, और ये बेशक से आपकी क्या हो, इंटेंसिटी जो है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की, वो बेशक से लार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, कम हुई तो। ठीक है, अब उसको नाम क्या दे दिया, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वहीं पे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है, जो आपकी एमिट हुई है किसी भी मेटल से, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर। मैंने आपको उस ग्राफ में दिखाया था ना कि वेलोसिटी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और किसके बीच में ग्राफ बन रहा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो आपने देखा था वो मैक्सिमम जितनी ज्यादा आप इसको करते जा रहे हो फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वो हाई आपकी क्या दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आई, जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट रेडिएशन की उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा भाई किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि the number of electrons emitted by given area of given photosensitive material per unit time is directly proportional to the intensity of incident light। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सरफेस के पर्टिकुलर एरिया से जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो रहे हैं, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। ठीक है, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। फ्रीक्वेंसी देखनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी की देखेंगे, और इंसिडेंट वो इजेक्ट कितने हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अब ये कहता है, फोर्थ भी है कि ये क्या ऐसा प्रोसेस है आपका, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है एक्चुअली में वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुई, आपकी लाइट इंसिडेंट होगी और थोड़ी बहुत उसके उसमें क्या करेगा, जो पर्टिकुलर आपकी उसकी आप फॉल करवाओगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को गेन करके वो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देगा। ठीक है, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं। है ना, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस, वो फेलियर हो गया। ठीक है, किन किन चीजों को सॉल्व करने में, किन किन चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सबसे पहले देखो कि अभी कह रहे हैं हम कि भाई जो हमारी, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी की इंटेंसिटी को ज्यादा कर रहे हो, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारे अकॉर्डिंग तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाई होनी चाहिए। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई तो वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कर रही है आपकी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी की वजह से। लेकिन हम ये कह रहे हैं वो तो फ्रीक्वेंसी की वजह से है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ठीक है, सेकेंडली ये कह रहा है कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमें कह रहे हैं ना कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के उसके बाद यहाँ पे क्या होना स्टार्ट होना चाहिए था, हमारे इजेक्शन स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो ये भी क्या हो गया था, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन में आ गया था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट एक्सपेक्ट दैट विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ दिस शुड स्टार्ट एट सम पर्टिकुलर इंटेंसिटी, वो किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी के उस पे भी उसको वो करवा सकता था। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है, द इंस्टेंटेनियस नेचर एमिशन could not be explained by the classical theory इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, जो उसने बताया था ना कि भाई ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये कहता है ये भी अपना क्या है, थोड़ा सा भाई इसका रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसको क्यों क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर जब फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। और वहां कह रहा है ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे लाइट गिरी वैसे ही क्या कर देगा, वहां पे उसको इजेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, तो ये अपने क्या आ गए, इसके अंदर फेलियर्स आ गए। ठीक है, इसको किसने किया, फिर आइंस्टीन ने किया। ठीक है, आइंस्टीन आया था।
ठीक है, किसमें 1905 के अंदर उसने इसको एक्सप्लेन किया, किसके बेस के ऊपर, जो आपके फोटॉन्स की जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी उसके बेस पे इसने किया। उसने ये कहा कि जो फोटोन है आपकी, ठीक है, वो जो फॉल हो रही थी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसकी एनर्जी को उसने दो वे से यूज किया है। यू नहीं कि भाई जितनी एनर्जी उसने की वो यू क्यू लेके भाई वहां पे से इजेक्ट हो गया, कहता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो आपकी एच न्यू एनर्जी है ना, यहाँ पे ये वाली एच न्यू एनर्जी, ठीक है, ये दो सरफेस दो आपके बेस से यूज की जाती है। कैसे, उसकी पूरी इक्वेशन देखो। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके अंदर इसकी ये इक्वेशन होती है कि पूरी जो आपकी एनर्जी है वो दो उसमें आपकी डिवाइड हो जाती है, एक तो डब्ल्यू नॉट के अंदर और एक हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में, उसको वहां से मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करवाने में। ठीक है, एक आपका है डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जो पूरी की पूरी आपकी एनर्जी है जो आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो आपका एक तो वर्क फंक्शन के अंदर और एक उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करवाने में हो रही थी। अभी कहते हैं वर्क फंक्शन क्या है। एक्चुअली में जो वर्क फंक्शन है वो क्या काम करता है कि इस जो आपका सरफेस है ना उस पे से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो आपको चाहिए होती है ना एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और इजेक्ट करने के बाद जो मूव करता है जिस वेलोसिटी के साथ, उसके लिए हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पूरी एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, जो फोटोन की थी, वर्क फंक्शन। और दूसरा पार्ट जो उस एनर्जी का था, यानी कि कितना हो गया, अभी एक डब्ल्यू नॉट तो उसके लिए यूज किया जा रहा है, और एच न्यू में से अगर डब्ल्यू नॉट आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बची कितनी, आपकी जितनी एनर्जी बचेगी वो किसमें लग जाएगी, उस एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करवाने में। ठीक है, उसका पर्टिकुलर मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, मोशन की वजह से जो एनर्जी लगती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जिसका हम हाफ एम वी स्क्वायर से देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाता है। अब ये कहता है कि अगर जो आप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना जो फ्रीक्वेंसी हम लेके चल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो ये कहता है जो इंसिडेंट रेडिएशन है आपकी, अगर उसको किस पे कर दे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी तो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो है तो न्यू आपका न्यू नॉट की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहे हैं ना कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर इंसिडेंट आपकी डिक्रीज होगी, कहाँ तक, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक। तो थ्रेशोल्ड आपका मिनिमम थी तो उसको हमने न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी कितने पे, आपका जब आप उस फ्रीक्वेंसी को कितने पे लेके चल रहे हो, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके चल रहे हैं। जब हमने उसका ग्राफ देखा था तो आपने देखा था ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ लाई कर रहा था। जैसे सपोज आपका ये है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा था, जैसे आपका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना इस तरीके से एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ से हमने उसकी लाइन खींच रखी थी, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास था एक्स एक्सिस के यहाँ इस पॉइंट कोऑर्डिनेट के ऊपर, इस पे क्या कहते हैं, ये सीधी लाइन, और ये पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड का था। ठीक है, तो ये पॉइंट के ऊपर आपकी जो क्योंकि देखो वाई एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी ले रखी थी और एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस का अगर एक्स के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर आपका क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वाई तो आपका जीरो है। वाई मैक्सिमम वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बता पा रहा था, वेलोसिटी की वजह से बता पा रहा था। तो अगर वाई जीरो है इसका मतलब वाई मैक्सिमम आपका जीरो है ना वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड तक आपने कर दी, ये कहता है वहां पुट हो गई, तो इसका मतलब ये तो आपका हाफ एम वी स्क्वायर तो जीरो हो गया। अब ये कितना हो गया, न्यू यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एच न्यू नॉट। तो इसका मतलब एच न्यू नॉट आपका किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू नॉट के इक्वल हो गया। हमने इस इक्वेशंस को क्या करा, इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट इसके अंदर पुट कर दी, तो ये कितनी होगी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से हम इसकी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इस तरीके से हम निकालते हैं। समझ में आया, होप आपको क्लियर है इतना। ठीक है, सभी को क्लियर है, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, या फिर क्लास के अंदर जूम के अंदर जब हम लेते हैं, ठीक है, आप वहां पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
आप एक बार मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताना मुझे कि आप कि जो हम जूम के ऊपर जैसे कनेक्टिविटी थोड़ी कम ही रहती है, ठीक है, तो वहां जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वीडियो यहाँ अपलोड होनी चाहिए, या फिर जैसे अब मैंने बनाई है ये आपको कंफर्टेबल लग रही है। आई थिंक इसके अंदर तो क्या है, थोड़ी डिस्टरबेंस नहीं है, आपको ये कंफर्टेबल लगेगी। तो एक बार जब आप सुन रहे हो इसको, ये लाइन आपके पास आ रही है जो मैं बोल रही हूँ अभी, एक बार मुझे बताना कि जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये कंफर्टेबल है आपके लिए, क्योंकि डिस्टरबेंस भी नहीं है ना। एक बार बताना जरूर मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने अब फ्रीक्वेंसी का बताया ना आपको कि कितनी फ्रीक्वेंसी आप उसके ऊपर इंसिडेंट करते हो और कितनी उसके अंदर निकल रही है, ठीक है। तो देखो हमारे पास आपका न्यू नॉट जो है, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई है। अभी कहता अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंसिडेंट कर दी मैंने, कुछ भी नहीं निकला, नहीं निकला ना, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ ना इससे, है ना, इस मेटल सरफेस से। इसका मतलब क्या हुआ, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट करोगे, आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट नहीं दिखाई देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लो एनर्जी की कर दी, यानी कि आपका जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर दिया, कहता निकला ये तो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। लेकिन ये कहता है और ज्यादा कर दिए तो और ज्यादा उसमें निकलने लग जाएंगे, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने लग जाएंगे, ठीक है। अगर लो एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करोगे निकले तो गे, लेकिन कम वेलोसिटी के साथ निकलेंगे, ठीक है, और ये हाई वेलोसिटीज की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर E ही वीक है तो फ्रीक्वेंसी वीक हो गई ना उसकी, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेलोसिटी कम हो गई, ये हाई फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई वेलोसिटी होगी। आप देख पा रहे हो ना, इसकी देखो एक दो तीन, तीन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर जितने आ रहे हैं वही तो बताएंगे इसमें कितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गई, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई और इसकी कम वाली हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब इससे हम कैसे एक्सप्लेन किया हमने, ठीक है। तो आपके पास लास्ट वो इक्वेशन आई थी ना, कौन सी वाली, जो आपकी आई थी काइनेटिक एनर्जी वाली, कि हाफ एम बी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, एच आपका बाहर न्यू माइनस में न्यू नॉट वाला, ठीक है। ये कहता है यहाँ से एक तो ये पता चल गया कि न्यू नॉट अगर आपका इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, कहता है इससे एक और चीज आपको पता चल गया, हमने जब पुट किया था एच न्यू माइनस में न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट जब हमने किया तो इसके अंदर क्या हुआ आपका, हम न्यू माइनस में न्यू नोट, न्यू को छोटा ले लिया आपने न्यू नोट से, वो तो नेगेटिव चली गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो कहता वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो रिजल्ट थोड़ा सा भाई वो हो गया, क्योंकि वो तो काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, वो तो अगर काइनेटिक एनर्जी v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग नेगेटिव, तो आपका स्क्वायर हटाएंगे तो वो रूट में नेगेटिव चला गया, वो तो आयटा की फॉर्म में आ गया, कहते हैं तो थोड़ा सा एब्सर्ड रिजल्ट है, थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है रिजल्ट, ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसा पॉसिबल नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यही कहता है कि हमारा ये क्लियर इससे भी हो रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से पता चल रही है, तो आया ना फॉर्मूले के अंदर पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी से हो गया, पूरा का पूरा, कहीं इंटेंसिटी का जिक्र हुआ इसके अंदर, कहीं नहीं, सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कि कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आपकी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो भी इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है एज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स ए कॉलिजन बिटवीन द इंसिडेंट फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। ये कहता है जब जो हमारा एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो हमारा कॉलिजन इसके अंदर करवाता है इंसिडेंट फोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो ये कहते हैं तब हमारे पास हम क्या कह देते हैं कि भाई वहां पे कोई भी टाइम लैग नहीं कर रहा और वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहलाती है फिर, ठीक है। इस तरीके से इसने क्या किया, प्लैंक्स को, यानी कि जो हमारे जो प्लैंक्स ने रिलेशन दे रखा था ना एच न्यू वाला,
एनर्जी का, हमने वही यूज करके इसको क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इसने एक और चीज कही कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपकी, वो ये बताती है कि जो हमारे पास फोटॉन्स वगैरह हैं वो हमारे के पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है ना। In other words, it proves that electromagnetic radiation consists of photon which behaves like particles. ठीक है, और इस तरीके से आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी, ठीक है। और थ्योरी के अंदर पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो ड्रॉबैक्स वगैरह थी कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, उस पूरे को क्या कर दिया उसने, सॉर्ट आउट भी कर दिया, ठीक है। सारी लिमिटेशंस इसके सॉर्ट कर दी इसने कि भैया हाँ ये ऐसे ही इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा फॉर्मूले के साथ। पहले तो हमने क्या किया था, सिर्फ देखा था कि भई ये पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके फेलियर देखी कि भाई ये पॉइंट कैसे आ गया, ये तो ऐसे आना चाहिए था। फिर आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने पूरा पर्टिकुलर आपको एक डेरिवेशन करके फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के बेस पे अब आप बता सकते हो कि भाई ये हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स, and hope आपको ये क्लियर भी होगा। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।